पहला क्वेश्चन है पार्किंग क्रीज संलग्न होता है, तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि श्वास नली जुड़ी हुई होती है, तो श्वास नली जो है वो श्वसन पथ से जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो कौन सा होता है, तो वंशागति, विटामिन और पर्यावरण जो सभी है वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी, तो 1882 ईस्वी में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है? तो गुड़, चना, कार्बोहाइड्रेट ये सभी जो है वो संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। स्वस्थ शरीर का समान तापमान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का समान तापमान 47 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से कौन सा जो है वो लिपिड नहीं है? तो प्रोटीन जो है वो एक लिपिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल का आकार होना चाहिए, तो इसका आकार जो होना चाहिए वो एल तथा टी आकार का, पी तथा क्यू आकार का तथा एम तथा जी आकार का, सभी आकार का होना चाहिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के विकास किसके द्वारा कर सकता है? तो वो जो है आदर्श व्यवहार करके इसका विकास कर सकता है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से होती है, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सीखने की एक विधि नहीं है? तो जो है पिटाई दृष्टिकोण जो है वो एक सीखने की विधि नहीं है। शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? तो इसका लक्ष्य होता है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना। अप्रत्यक्ष शिक्षण क्या है? अप्रत्यक्ष शिक्षण जो है वो छात्र केंद्रित एक शिक्षण पद्धति है। सीपीआर करते समय आपको कितनी देर तक सांस लेने की जांच करनी चाहिए? तो 10 सेकंड तक करनी चाहिए, 10 सेकंड से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल में एंटीना की ऊंचाई होती है। वॉलीबॉल में एंटीना की ऊंचाई जो होती है 1.80 मीटर होती है। एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 11 हो सकती है। यदि दी गई टीमों में कुल संख्या 2 की पावर में नहीं दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वाइज कहते हैं। प्रति सप्ताह अधिकतम अनुशासित वजन घटाने चाहिए, तो ये जो है 1 से 2 पाउंड। कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? तो 20 अमीनो एसिड जो है वो एक प्रोटीन बनाते हैं। कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं? तो 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है। नेति क्रिया के 2 प्रमुख प्रकार हैं, तो जल नेति और सूत्र नेति। आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या एकटक देखने को कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग की यह परिभाषा जो है वो किसने दी थी? तो ये परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी थी। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? योग की उत्पत्ति भारत देश में हुई थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस वेद में योग के तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में योग के तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है? तो डायबिटीज, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर रोग ये सभी जो हैं वो मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संयोजन है किसका? तो ये जो है किसका है? तो ये आसन का एक संयोजन है। आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? महर्षि पतंजलि को। एक व्यक्ति को किस बिंदु पर मोटा माना जाता है? सामान्यतः
भार से 20% अधिक जब हो जाता है तो उसे मोटा माना जाता है। योग फिटनेस के किस घटक की सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है? तो योग लचीलापन को। कर्म योग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है? तो ये जो है भगवत गीता पर आधारित है। इनमें से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला है? तो वह है कमलजीत सिंधु। प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर से आरंभ हुए थे? तो ये जो है एथेंस शहर से आरंभ हुए थे। प्रथम एशियंस खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियंस खेल जो है वो 1951 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ खेले गए थे? तो ये जो है भुवनेश्वर में खेले गए थे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। साई का पूरा नाम क्या है? साई का पूरा नाम है भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। कौन सा पोषक तत्व तो हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? युज शब्द से हुई है। विभिन्न दशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता कहलाती है? ये कहलाती है चपलता। अगला क्वेश्चन है कि योग के कितने अंग बताए गए हैं? योग के 8 अंग बताए गए हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। योग सूत्र किसने संकलित किया है? योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने संकलित किया है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून को। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। YMCA मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1896 में कौन सा आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल हुआ था। कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8 हड्डियों की संख्या होती है। ओलंपिक मोटोसाइटिस ऑल्टियस फोर्टियस किसने दिया था? यह जो है फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना कहलाता है शारीरिक दक्षता। योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है उसे कहा जाता है उसे गति कहा जाता है। इनमें से कौन सा शारीरिक दक्षता का एक घटक नहीं है? तो सहनशीलता जो है शारीरिक दक्षता का एक घटक है। गति भी है और शक्ति भी है, लेकिन जो है सजगता तो घटक नहीं है, इसलिए इसमें का सी सही होगा। सजगता जो है वो शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास करना। योग में किन शक्तियों का विकास हम करते हैं? तो मानसिक, गुप्त और शारीरिक सभी प्रकार की शक्तियों का विकास करते हैं। निम्न में से कौन सा योग के अनुसार योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? तो नैतिक और सामाजिक ये दोनों आधार जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन को बढ़ाता है? तो वज्रासन। अगला क्वेश्चन है इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रकाश और वेंटिलेशन ये दोनों जो है ये भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में जो है वो 12 मंत्र, सांस लेने की जागरूकता, शरीर की स्थिति या क्रम ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं। आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है? आज्ञा चक्र जो है वो भाह केंद्र में स्थित है। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है? इसी के लिए हलासन जो है वो अच्छा होता है। पहला अष्टांग योग कौन सा है? तो पहला अष्टांग योग जो है वो यम है। शरीर में अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए इनमें से कौन सी क्रिया फायदेमंद है? तो इनमें से कपाल भाती जो है वो फायदेमंद है। योग संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यूनियन यानी जोड़ना। इनमें से शरीर की कौन सी प्रणाली गति का केंद्रीय बिंदु है? तो मांसपेशीय तंत्र। शारीरिक शिक्षा फोकस क्या है? शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है? तो इसका फोकस जो है गतिमान मनुष्य की तरफ है।
अगला क्वेश्चन है मधुमेह में उपयोगी आसन है। मधुमेह में उपयोगी आसन है मंडूकासन। अगला लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत जो है वो सोयाबीन है।